पश्चिम एशिया की राजनीति इन दिनों फिर से गर्म हो गई है। इसकी वजह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक नया रणनीतिक विचार, जिसे उन्होंने 6 देशों का गठबंधन बताया है। इस विचार के सामने आते ही पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल मच गई है। पाकिस्तान की संसद और सरकार दोनों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और इसे मुस्लिम दुनिया की एकता के खिलाफ बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यह 6 देशों का गठबंधन है क्या, इसमें भारत की भूमिका क्या है और पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? यही पूरी कहानी आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं भारत और इजराइल के संबंधों पर। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार साल 2017 में इजराइल पहुंचे थे, तभी से दोनों देशों के रिश्तों में एक नई दिशा दिखाई देने लगी थी। उस समय दुनिया भर के विशेषज्ञों ने कहा था कि यह केवल एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एशिया और पश्चिम एशिया की रणनीतिक राजनीति में एक नया अध्याय है। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, कृषि तकनीक, जल प्रबंधन और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा। आज भारत इजराइल के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से जुड़ी रणनीतिक चर्चा फिर से तेज हुई है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 देशों के रणनीतिक गठबंधन की बात कही तो पाकिस्तान में चिंता की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान की संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कई नेताओं ने कहा कि यह गठबंधन मुस्लिम देशों को कमजोर करने की साजिश है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि वे इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। दरअसल 6 देशों का है प्रस्तावित गठबंधन सुरक्षा, रक्षा तकनीक और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए बनाया जाने वाला एक संभावित नेटवर्क माना जा रहा है कि इस नेटवर्क में इजराइल के अलावा भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अन्य रणनीतिक साझेदार देश शामिल हो सकते हैं। इस तरह का नेटवर्क पश्चिम एशिया, भूमध्य सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और पारंपरिक सैन्य गठबंधन अब पर्याप्त नहीं है। उनकी सोच यह है कि अलग अलग क्षेत्रों के ऐसे देश जो समान रणनीतिक हित रखते हैं, उन्हें एक साथ लाकर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाया जाए। इसी सोच से 6 देशों के रणनीतिक गठबंधन का विचार सामने आया। अब सवाल उठ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इस विचार से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इसका जवाब समझने के लिए हमें दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की रणनीति को एक साथ देखना होगा। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को मुस्लिम दुनिया का प्रतिनिधि बताने की कोशिश करता रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। कई अरब देशों ने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कई अन्य खाड़ी देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर रही है और उसकी कूटनीतिक ताकत भी पहले जैसी नहीं रही है। यही कारण है कि जब भारत और इजराइल के बीच बढ़ते संबंधों की बात होती है तो पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ जाती है। भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों की बात करें तो पिछले 2 दशकों में यह सहयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत ने इजराइल से कई आधुनिक रक्षा प्रणालियां खरीदी हैं, जिनमें मानव रहित विमान, उन्नत मिसाइलें, रडार और निगरानी तकनीक शामिल है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के अनुभव भी काफी मिलते जुलते हैं और यही वजह है कि सुरक्षा सहयोग लगातार गहरा होता गया। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर 6 देशों के इस रणनीतिक नेटवर्क में भारत सक्रिय भूमिका निभाता है तो इसका असर केवल पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव हिंद महासागर और दक्षिण एशिया तक महसूस किया जा सकता है। भारत पहले ही एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है और ऐसी किसी रणनीतिक संरचना में उसकी भूमिका उसे और मजबूत बना सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत और इजराइल का सहयोग तकनीकी क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल रक्षा प्रणाली और मानव रहित युद्ध तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि इससे क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमता और भी मजबूत हो सकती है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की संसद ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है वह भी दिलचस्प है। कई पाकिस्तानी नेताओं ने कहा है कि यह गठबंधन मुस्लिम दुनिया को बांटने की कोशिश है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की असली चिंता
मुस्लिम दुनिया की एकता नहीं बल्कि भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत है। भारत और इजराइल के संबंधों का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। भारत ने साल 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन लंबे समय तक दोनों देशों के बीच संबंध सीमित रहे। इसकी वजह है उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की पश्चिम एशिया नीति थी। लेकिन साल 2092 आया जब भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित कर दिए। तब से दोनों देशों के रिश्तों में धीरे धीरे तेजी आई है। इसके बाद 21वीं सदी में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान और तकनीकी सहयोग ने भारत इजराइल साझेदारी को और मजबूत कर दिया। आज स्थिति ये है कि दोनों देश रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और उन्नत तकनीकी उद्योग में एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार बन चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी तब इसे ऐतिहासिक माना गया था, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया था। उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए थे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत आए और दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध भी मजबूत होते दिखाई दिए। अब 6 देशों के इस संभावित गठबंधन की चर्चा के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह वास्तव में एक औपचारिक सैन्य गठबंधन बन सकता है या यह केवल एक रणनीतिक विचार ही रहेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फिलहाल एक अवधारणा है और इसे वास्तविक रूप लेने में समय लग सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस विचार ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा जरूर पैदा कर दी है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसीलिए भी मुश्किल है क्योंकि वह पहले ही कई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर अन्य वैश्विक संस्थाओं तक पाकिस्तान को लगातार आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती रही है। ऐसे समय में अगर क्षेत्रीय राजनीति में उसकी भूमिका कमजोर होती है तो यह उसके लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन सकती है। दूसरी ओर भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसकी विदेशी नीति भी पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय हो गई है। भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका और पश्चिम एशियाई जैसे क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। इजराइल के साथ बढ़ती साझेदारी भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। भारत को इजराइल से अत्याधुनिक तकनीक मिलती है जबकि इजराइल को भारत जैसे बड़े बाजार और रणनीतिक साझेदार का लाभ मिलता है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को इसीलिए भी असहज कर दिया है क्योंकि उसे लगता है कि क्षेत्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका उसके लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसे इस मुद्दे पर अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है। अब अगर भारत पश्चिम एशिया की राजनीति में भी मजबूत भूमिका निभाने लगता है तो पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की संसद और सरकार दोनों इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल बयान देने से चीजें नहीं बदलती। असली ताकत आर्थिक क्षमता, तकनीकी प्रगति और कूटनीतिक नेटवर्क से आती है। भारत ने पिछले दशक में इन तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं।